अगली खबर का रुख करते हैं। देश की सबसे बड़ी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के खिलाफ सीबीआई ने अब जांच शुरू कर दी है। जी मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक राजस्थान सरकार और कपड़ा मंत्रालय की शिकायत पर कंपनी के मुंबई मुख्यालय पर सीबीआई ने छापा भी मारा है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना और वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के तहत गलत ब्यौरे भरकर पॉलिसी जारी करने का आरोप है। देश की सबसे जानी मानी निजी बीमा कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर सरकारी स्कीम में घपला करने का आरोप लगा है। जी मीडिया को मिली जानकारी के मुताबिक घपलों के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई की जयपुर यूनिट ने पिछले हफ्ते 4 दिन तक बीमा कंपनी के हेडक्वार्टर पर छापा मारकर दस्तावेजों की जांच की थी। साथ ही सीनियर मैनेजमेंट के लोगों से भी पूछताछ की। दरअसल कपड़ा मंत्रालय और राजस्थान सरकार ने 2 अलग पॉलिसी ली थी। एक पॉलिसी राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत ली गई थी। इस पॉलिसी के तहत 30,000 लोगों का बीमा कराया गया था। बीमे के लिए प्रीमियम कपड़ा मंत्रालय ने भरा था, जबकि दूसरी पॉलिसी वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के 7,000 पॉलिसीज के लिए भी केंद्र और राज्य सरकार ने प्रीमियम अदा किया था। लेकिन आरोप है कि दोनों ही योजनाओं के तहत फर्जी ब्यौरा भरकर पॉलिसी बनाई गई। सीबीआई को शक है कि यह सब इसलिए किया गया ताकि क्लेम की नौबत ही नहीं आए। बड़ी संख्या में फर्जी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी बनाया गया ताकि क्लेम दिखाया जा सके। आंकड़े ज्यादा दिखाने के लिए शिल्पकारों के अलावा 11,500 बुनकरों को शामिल किया गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। यही नहीं, राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना को खादी ग्रामोद्योग कारीगर स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से बेचकर लोगों को गुमराह किया गया। सरकारी मंत्रालय और विभागों को बीमा कवर के तहत शामिल लोगों के गलत आंकड़े दिए गए। सरकार से प्रीमियम लेने के बाद भी इंश्योरेंस कार्ड को नष्ट किया गया। हालांकि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की आंतरिक जांच में भी पक्के तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद कपड़ा मंत्रालय ने ब्याज सहित प्रीमियम की रकम वापस करने की मांग की थी। लेकिन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की सफाई है कि बीमा कराने के लिए सारा आंकड़ा सरकारी एजेंसियों से लिया गया था। ऐसे में गलत पॉलिसी जारी होने पर उनकी गलती कैसे हो सकती है? कंपनी की सफाई है कि गड़बड़ियां पता चलने पर खुद पहल कर जांच कराई गई। कंपनी का यह भी कहना है कि जितना प्रीमियम लिया गया उससे ज्यादा का मुआवजा दिया जा चुका है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जिन दूसरी सरकारी स्कीमों के लिए बीमा कवर दे रही है उसमें भी घपले मिले हैं। जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना यानी आरएसबीवाई में कंपनी की खुद की जांच में ही गड़बड़ी सामने आई है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने इसके लिए फॉरेंसिक एजेंसी हेलिक को नियुक्त किया गया था। हेलिक ने पाया कि लोगों का नाम पता गलत भरा गया था। फर्जीवाड़ा करने के लिए बिना फोटो वाले कार्ड जारी किए गए थे। टारगेट पूरा करने के लिए वयस्क लोगों के कार्ड पर बच्चों के अंगूठों के निशान लगाए गए थे। ये पहला मामला नहीं है कि जब आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और दूसरी निजी बीमा कंपनियों के खिलाफ शिकायत मिली है। अमूल देठे, जी मीडिया, मुंबई। तो जैसे कि आपने रिपोर्ट में भी देखा, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने सफाई दी है कि पॉलिसी जारी करने के लिए ब्यौरे सरकार से ही मिले थे और इसलिए गलत ब्यौरे पर पॉलिसी जारी होने पर उनकी कोई गलती नहीं है। गड़बड़ियां मिलने पर उन्होंने खुद ही पहल करके जांच कराई थी और जितना प्रीमियम लिया गया था उससे ज्यादा मुआवजा उनको दिया था। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमोल जुड़ गए हैं। अमोल, ये जो पूरा मामला है इसमें आईसीआईसीआई क्या सफाई पेश कर रही है अपनी तरफ से? जी, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड देश की सबसे बड़ी प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी, काफी फेमस कंपनी यही है। इस कंपनी के ऑफिस पर पिछले हफ्ते सीबीआई जयपुर की ब्रांच ने 4 दिन तक रेड किया, 4 दिन तक इन्वेस्टिगेशन की। सीबीआई की टीम उनके ऑफिस में 4 दिन तक मौजूद थी। उन्होंने पूरा कैंप वहां पे लगाया था और सारी इन्वेस्टिगेशन की है उन्होंने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के ऑफिस में, और कागजात चेक किए, दस्तावेज चेक किए। उसके बाद उन्होंने सीनियर मैनेजमेंट से भी बातचीत की और ये छानबीन करने की कोशिश की है व्हाट वेंट रॉन्ग। बेसिकली 3 साल पहले जब 2009-2010 में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री और एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने मिल के 2 पॉलिसी इशू की थी, जिसके लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को चुना था। पहली पॉलिसी थी आरजीएसएसबीवाई यानी राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना, और दूसरी पॉलिसी थी वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ये दोनों पॉलिसी जिन लोगों को देनी थी उन लोगों को शायद नहीं दी गई, ये आरोप था। और इसमें आरजीएसएसबीवाई पॉलिसी 11,500 लोगों को गलत तरीके से दी गई। उन लोगों को, उन कारीगरों को ये पॉलिसी दी गई जो इस पॉलिसी के अंदर एलिजिबल नहीं थे। वही WBCIS यानी वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस
स्कीम में भी हुआ, 2000 से ज्यादा लोगों को ये पॉलिसी नहीं पहुंची। हालांकि हमने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से बात करने की कोशिश की, उन्होंने ये माना है, उन्होंने लिखित में कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने माना है कि सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। सीबीआई ने उनके ऑफिस में डेरा डाला था, उन्होंने माना है, लेकिन उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया है कि इसमें कोई, उसमें जो लोग थे उनके नंबर हमें उन एनजीओ से मिले थे जो एनजीओ की लिस्ट हमें सरकार ने दी थी, और उन्होंने क्लेम रिजेक्ट नहीं किए, उनका कहना है। लेकिन पिछले 3 साल से मामला चल रहा है, अभी सीबीआई इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अमोल, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।